उमापति महादेव की जय। श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। भारत माता की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन, हमारे पंडित जी आज पंडित जी कथा सुनाते, लेकिन मैं भी सोचा मैं जल्दी पहुंच जाऊं। रेस कर दिया मैंने कार से कि पंडित जी कथा सुनाएंगे और मैं कथा सुनूंगा, लेकिन आते ही पंडित जी जबरदस्ती बैठा दिए। सब जनता से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कहा था पंडित जी सुनाएंगे, लेकिन पंडित जी जबरदस्ती मुझे बैठा दिए। अच्छा, पंडित जी को धन्यवाद। और आप सब जानते हैं हमारे पंडित कृष्णानंद जी कितने प्यारे हैं। आराम से यही तो मंदिर चलाते हैं, मैं तो घूमते घामते रहता हूँ। हर रविवार आइए। जहाँ यह होता है, मंदिर वाले जो चलाते हैं वो डरते हैं कि पंडित जी आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है जी। और हमारे पंडित कृष्णानंद जी हैं, जब कहे हैं तो आएंगे जरूर। इतना आप 100% विश्वास कर सकते हैं, आएंगे जरूर, पूरी कोशिश के साथ आएंगे। और इन्हीं के नाते जो है इस देश में 2-2 मंदिर चल पा रहे हैं। वादा तो बहुत पंडितों ने किया, आएंगे 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 आएंगे, लिस्ट बना के नाम दे करके भाग खड़े हो गए। किसी की या तो हिम्मत नहीं पड़ी, मैं तो कहूँगा हिम्मत ही नहीं पड़ी। अगर कोई कारण था तो खुल के कहते ना मुझसे कि हाँ एक कारण है इसलिए नहीं आता है। लेकिन मुंह पर हाँ 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 हाँ, और बाद में पता नहीं। अरे भैया जो कहना है सामने कह दो कि नहीं आऊँगा, अगर इतनी हिम्मत है। लेकिन सामने ना कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। वादा करके नहीं आएंगे। तो एक कहावत कहते हैं हमारे भोजपुरी में जी। बात का चूका मर्द और डाल का चूका बंदर कहीं का होता नहीं। अच्छा। बंदर जब कूद जाए और डाल पकड़े और हाथ छूट जाए, डाल ना पकड़ पाए, तो सब बंदर उसे छोड़ देते। कहते इसका निशाना चूक गया, ये ठीक नहीं है, बंदर ठीक नहीं है। तो डाल का चूका बंदर और बात का चूका मर्द ये कहीं का होता नहीं। तो मैं क्या करूं? अभी कल मैंने सुना किसी पंडित जी ने लिखा कि मैं जिसको छू दूं तो जहर हो जाता है। अच्छा। अरे भैया मेरा नाम ही शंकर है, मेरे अलावा तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जहर पी लो। मेरे माँ बाप ने बहुत सोच के मेरा नाम रखा है जहर पीने के लिए। और तुम्हारे माँ बाप ने तो भगवान नारायण के हाथ में क्या है? अमृत कलश है ना, जब वो धनवंतरी बने। तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम जो है भगवान के नाम पर रखा, लेकिन तुम्हारे हाथ में जहर है, हमारे हाथ में अमृत है। मैं जहर पी लेता हूँ। और जब बोलूँगा तो राम कथा बोलूँगा, तो राम कथा से किरण समाना और संत चकोर करें जे पाना। जब मैं बोलूँगा तो राम कथा बोलूँगा, राम कथा अमृत है। और तुम जब बोलोगे तो जहर बोलोगे, और मैं जब बोलूँगा तो अमृत बोलूँगा। हाँ, तुम्हारा जहर पी के मैं नहीं मरूँगा, लेकिन मेरा अमृत पी करके तुम शुद्ध जरूर हो जाओगे। लेकिन एक बार हिम्मत करो पीने का। और यहाँ वहाँ SMS करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, माँ बाप ने दूध पिलाया तो पंडित शंकर के सामने आ जाना। मैं कोई छिपी हुई बात नहीं करता, कोई छिपी हुई बात नहीं। और मेरे राम जी के हाथ में तीर धनुष है। राम जी ने बड़ी ताकत दी है मुझे। मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ। राम जी जिस पर नाराज होते हैं तो खानदान के साथ समाप्त कर देते हैं। मैं उनका भक्त हूँ, राम जी का। जी, रावण
का ये हाल हुआ। हाँ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाटी। इसलिए तो अगर मर्द है तो मर्द की तरह चलिए। कल हम धर्म रथ पढ़ रहे थे ना जी। हाँ, मैं नहीं कहता कि धर्म रथ के 14 हथियार हमारे पास हैं, लेकिन कुछ हथियार मेरे पास हैं, उतना काफी है मुझे अपने आप को बचाने के लिए। तो धर्मरथ एक ऐसा चीज है कि बंदूक पिस्तौल की जरूरत ही नहीं है। इस धर्मरथ पर चलते रहिए, आप कभी नहीं हारेंगे, सब जगह आपकी जीत होगी। हाँ, धर्मरथ पढ़ करके धर्मरथ न समझ में आए तो गड़बड़। तो पहला धर्मरथ का पहला हथियार क्या है? भगवान ने क्या क्या? सौरज, शौर्य हो, मैं ये चीज करके रहूंगा। मैंने तो कहा मैं मस्जिद खरीद के मंदिर बनाऊंगा तो बनाऊंगा, ये कोई बदला नहीं है किसी से। नहीं तो। मेरे राम जी सब जगह प्रकट होते हैं ना, चर्च में भी और मस्जिद में भी, और वहां भी प्रकट हो गए। हमने अयोध्या देख लिया ना आप लोगों ने जी। अब काशी मथुरा बाकी है जी। काशी का जो भगवान शंकर का मंदिर है हाँ। वह तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, अभी आधा नीचे मंदिर है जी। और मैं कोई चोरी से नहीं कहता हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मैं उसे लेके रहूंगा। अयोध्या ले लिया, काशी कल से शुरू कर दिया, मुकदमा शुरू करा हो गया, और मथुरा का तो मुकदमा चल ही रहा है, उसके लिए भी बेंच बन गई, जज बैठ गए। तो अयोध्या तो झांकी है, झांकी समझते हैं ना, खिड़की। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जी। हमारे कुल 80,000 मंदिर तोड़ के मस्जिद बने हैं, और 80 में से 80 मुझे चाहिए। ये हमारा शौर्य है और हम लेके रहेंगे। इसके लिए 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म लेना पड़े, लेकिन लेके रहेंगे। और डरना किसका कि किसी का माल थोड़ी चुरा रहे, हम अपना माल वापस ले रहे हैं, बस। और बिना किसी रिलीजन के विरोध। बस अगर लोग कहते हैं कि उनका धर्म शांति देता है, तो मेरे 80,000 मंदिर जिन पर मस्जिदें खड़ी हैं वापस कर दें। मैं मान जाऊंगा कि ईमानदारी का रिलीजन है और सत्य का रिलीजन है और शांति का रिलीजन है। 200 मंदिर तोड़ के चर्च बने हैं, उनको वापस कर दिया जाए। मैं मान जाऊंगा कि जीसस प्यार में विश्वास करते थे। ऐसे नहीं, अगर किसी को चोट लगती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर पीड़ा है। हमारे जमीन का 1 इंची कोई लेता है तो हम मुकदमा कर देते हैं, ठीक है। और हमारे 80,000 मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए, और चाहते हैं कि मैं मुंह बंद रखूं। ये तो नहीं हो सकता, सच्चाई तो बताना है ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और 1-1 इंच भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने मस्जिद तोड़ के मंदिर बने हैं सब लेना है, और इज्जत और सम्मान और कानून से लेना है, बिना हथियार उठाए लेना है। जैसे अयोध्या लिया वैसे सब लेना है। कैसे लेंगे हम? सौरज। सौरज क्या है? बिना किसी को सताए अपने अंदर इतनी ताकत हम पैदा करेंगे कि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, ठीक है। और धीरज से, घबराएंगे नहीं। 500 बरस राम मंदिर के लिए इंतजार किया, 500 बरस फिर कृष्ण भगवान के लिए इंतजार करेंगे, धीरज रखेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे।
और तमाम कृष्ण भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि एक बार बताइए दुनिया को, कीर्तन करना बहुत अच्छी है, जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पाप काट देंगे भगवान। एक बार बताइए भगवान जहाँ पैदा हुए तोड़ के मस्जिद बनी है, हिम्मत करिए। जी चुपचाप पाप काटने के लिए भगवान का नाम मत जपिए, पाप वैसे भगवान काट देंगे, कृपालु है भगवान। लेकिन एक बार सच बोलने की हिम्मत रखिए। जी तमाम मंदिर बनाइए कृष्ण का, लेकिन बताइए जिस घर में कृष्ण भगवान जन्मे थे वहां मस्जिद खड़ी है। एक बार हिम्मत करिए, शौर्य दिखाइए। लेकिन वो भी आएगा धीरज से। जी तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और सत्य बोलेंगे, जो सत्य है उसे ही बोलेंगे। और कोई चाहेगा कि आवाज दबा दे तो आवाज दबेगी नहीं। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब तक आवाज दबाने की कोशिश हुई, लेकिन वीर पैदा होते रहे, किसी ने आवाज आज तक दबा नहीं पाई और दबेगी नहीं। तो सत्य बोलेंगे, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मिल गया पंडित जी? जी जी मिल गया। हाँ, और दृढ़ता से, शील सहन शक्ति पैदा करेंगे अपने अंदर। कितनी सहन शक्ति पैदा करेंगे? बंदा वीर बैरागी को तावा गरम करके और जिंदा उस पर ऐसे नंगा करके बैठा दिया गया। अच्छा और कहा गया इस्लाम स्वीकार कर लो। उसने कहा जल जाऊंगा, इस्लाम नहीं स्वीकार करूंगा। गुरु तेग बहादुर को कहा गया इस्लाम स्वीकार कर लो, कहा कुछ भी करो इस्लाम नहीं स्वीकार करूंगा, गला काट दिया गया। कितने को तो जिंदा ऐसे चीर दिया गया। इतना सहन शक्ति हिंदुओं ने दिखाई है। जी इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमारे इतिहास के साथ धोखा किया जाता है। जी और हम भी इतने समझदार हो गए हैं कि बॉलीवुड के आगे जाना ही नहीं चाहते। बॉलीवुड के आगे जाना ही नहीं चाहते। लेकिन कहेंगे पंडित जी आपको क्या पड़ी रहती है? मुझे पड़ी है, मुझे पड़ी है। मैं 1 इंच जमीन के लिए नहीं लड़ूंगा, लेकिन पूरे देश के लिए लड़ूंगा। यही फर्क है। आप 1 इंच जमीन के लिए लड़ेंगे, भाई से मुकदमा करेंगे, मैं वो नहीं करने जाऊंगा, लेकिन पूरे देश के लिए तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो इतनी शील, इतनी सहन शक्ति, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जोरे। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जोरे। बल और विवेक, अपने बल पर विश्वास या और अपने बल को बढ़ाना, जी और विवेक का प्रयोग करना, विवेक को इकट्ठा करना। जी अगर विवेक इकट्ठा नहीं करेंगे ना तो क्या होगा? हम रिफ्यूजी हो जाएंगे। हम विवेक का यूज, विवेक का प्रयोग नहीं किए, क्या हुआ? हमको आपको श्रीराम से भागना पड़ा ना आजादी के बाद। अगर हम विवेक का विवेक प्रयोग में लाए होते तो ये सोचते हम क्यों भागे? क्यों भागे? जी हमने भी इस देश के लिए मेहनत की है, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए खून बहाया है, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए पसीना बहाया है। हम क्यों भागे? क्यों भागे? डर करके भागे? क्यों डर करके भागे? हमारे अंदर बल है, हमने न बल का प्रयोग किया न विवेक का।
हम सोचते रहे हम भाग करके जाएंगे, हालैंड में सुखी रहेंगे। सुखी हैं जी। अब जितने हालैंड में मैं सबसे पूछता हूँ कितने सुखी हैं? बहुत तो नहीं। हाँ? इसलिए भागना समस्या का समाधान नहीं है, लड़ना समस्या का समाधान है। और लड़ना कैसे? बल और विवेक से, अपने बल को दिखाना जी। और हर समय सोचना, विवेकी बनना, या जो विवेकी हो उनसे सलाह लेना। ऐसे विवेकी का सलाह मत मानना, भागो यहां से, देश खाली करो, जाओ। आज हम 2 लाख यहाँ है ना, अगर 2 लाख सूरीनाम में होते तो क्या होता? दूसरा एक दूसरी हालत रही होती हमारे देश की। लेकिन बल और विवेक, अब कहेंगे पंडित जी आप तो गर्म वाली बात कर रहे हैं। अब आगी क्या ठंडा रहेगी? ठंडा रहे तो मर जाएगी ना। भाई पंडित आदमी हूँ, पंडित के अंदर आगी तो रहती है, क्या करेगा? तब बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुजोरे। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुजोरे। और दम रखिए। दम क्या रखिए? अपनी इंद्रियों को अपने बस में करिए। देखिए किसी को बुरा न लगे, जो मुझे लगता है वो मैं कहता हूँ। थोड़े से घर जमीन मकान और थोड़ा सा वैकेंसी जाने के लिए, थोड़ा सा एक कुछ सामान खरीदने के लिए हम क्या करते हैं? सूरीनाम के बाप दादाओं की जमीन बेच देते हैं, जो हमारे बाप दादाओं ने खून पसीना इकट्ठा करके पेट काट करके जमीन खरीदी बनाई, थोड़े से सुख के लिए हम बेच देते हैं। और क्या करते हैं? पैसा ला करके मार थोड़ी सी जीभ के लिए, थोड़ा सा एक देश देखने के लिए, थोड़ा सा एक घर सजाने के लिए खत्म कर देते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं? भाई से जाके झगड़ा भी कर लेते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां बस में, आंख में बस नहीं है, बस में नहीं। अमेरिका, इंडिया और वो और इंडोनेशिया देखना है, ठीक है? जीभ बस में नहीं है, कुछ अनाप शनाप खाना पीना है। देखिए ठीक है, बेच दीजिए, अच्छी बात है, मेरा क्या जाता है, मेरे बाप का माल थोड़ी है। लेकिन मेरे मन में पीड़ा होती है कि इनके माँ बाप ने कितनी मेहनत करके इसको बनाया होगा, और क्या क्या सोच के बनाए होंगे कि हमारे बच्चे होंगे और वो बच्चे इस खेत का सुख उठाएंगे, इस खेत में एक पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ का फल खाएंगे। मेरी आत्मा कहीं से भटकते हुए आएगी तो देखेगी कि मेरे खरीदे गए खेत में एक पेड़ है और उस पेड़ का फल मेरे ही किंद्र अक्लाइन किंद्र खा रहे हैं, तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा जीव के लिए, थोड़ा दारू पार्टी देने के लिए बेच के चले आते हैं। जमीन माता है। जमीन हर समय हिंदुस्तानी का एक उद्देश्य रहा है दुनिया में। जमीन माता है, इसे खरीद के अपने पास रखो, बेचो मत। और इसीलिए सारी दुनिया में हिंदुस्तानी सुखी रहा। और आज तो गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा दम मतलब थोड़ा इंद्रियों का दमन करो, थोड़ी इच्छा जो है ना उसको कम करो। और जो जमीन बाप दादा की बची है ना, उस पर कुछ ऐसा खड़ा करो कि बाप दादा का नाम रहे, नहीं कि बाद में वो जमीन इधर से उधर हो जाए। कुछ ऐसा करो। दम बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुजोरे।
परहित। लोग कहते हैं ना कि रामचरितमानस कैसे सूरीनाम को देगी, थोड़ा परहित करिए। जी। परहित का दो मतलब है, परहित मतलब दूसरे का हित, हित, जी। तीसरा अर्थ हुआ है परहित, परिवार का हित। पूरा सूरीनाम ही मेरा परिवार है, उसका हित करना है। पर मतलब परिकर, परिधि, अपने आसपास के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने जाति के लोगों की भलाई करो। अच्छा। परहित, परहित में हम क्या करने चले जाते हैं? किसी को 2 रुपया पकड़ा देते हैं, तमाम संस्थाओं को दान देते हैं, और उस संस्था का डायरेक्टर क्या करता है? 300,000 रुपया उसकी सलारस होती है। जी। फिर हमारा दान का, जिस उद्देश्य से हम दान देते हैं, उस जगह 15 पैसा पहुंचता है, 1 रुपया देते हैं तो, और 85 सेंट इधर उधर हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फसेंदर कॉस्ट, तब बहुत सही। क्या आता है? तब परहित मतलब अपनी जाति का हित सोचना, अपने धर्म का भला सोचना। स्वहित तो यार चिड़िया भी खा के यार इधर उधर कर देती। परहित कुछ ऐसा करिए कि जिस देश में जन्म हुआ है और जिस देश में रहते हैं, वहां कुछ सनातन धर्म का खड़ा हो सके। ठीक है? जी। जिस देश में रहते हैं और जिस देश में जन्म हुआ है, दोनों जगह, एक देवकी मैया है, एक जसोदा मैया, जी। ठीक है? जी। दोनों सुखी रहे, इसलिए पूरी तरह से क्षमा कृपा समतार जुजोरे, और क्षमा करना। किसी से कुछ गलती हो, क्षमा करना, तुरंत नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बहुत बढ़िया शब्द है भोजपुरी में, जी। लोग कहते भी, मैं सुनता हूँ, हम फटाके जवाब दे ही ना। जी हाँ। फटाके जवाब दे के क्या पाएंगे? एक बार जब आप जवाब दे रहे हैं, किसी से कुछ गलती हुई, एक बार सोचिए कि आप उसको फटाका जवाब देकर उसको सुधार पाएंगे? क्या आप उसका जीवन बदल पाएंगे? क्या आप उसको मित्र बना पाएंगे? और फटाका जवाब देने वाले में ज्यादा दुश्मन बना लेते हैं, मित्र कम बनाते हैं। और फटाका जवाब देने से कोई सुधरता नहीं, कोई नहीं सुधरा है। तो क्षमा करना सीखिए। अगर किसी से गलती हो जाए, क्षमा का मतलब नहीं कि भूल जाइए, क्षमा का मतलब नहीं कि भूल जाए। जब भूल गए तब तो आप बिगाड़ दिए उसको, और अब आप कोशिश करिए कि उसको कैसे सुधारेंगे। इसका मतलब है क्षमा, कि दोबारा गलती न करे, दोबारा गलती न हो करे वह व्यक्ति, ऐसा उसके साथ व्यवहार करिए। उसे कहा जाता है क्षमा। क्षमा नहीं, हाँ तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, ये कायरता है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें इतना बढ़िया सिखाऊंगा कि दूसरे तुम थप्पड़ नहीं मारेगा, इसके कहते हैं क्षमा। और तो क्या कहेंगे, उसको कूटेंगे, तुम मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा, कि अब हिम्मत नहीं पड़, नहीं। उसके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि आपका मित्र बन जाए, उसकी गलती समझ में आ जाए और सुधर जाए, उसके मन के अंदर फिर क्षमा और कृपा। कृपा क्या है? रामचरितमानस बहुत अर्थ है इसके, बहुत सोचना है इसको। कृपा क्या है? कोई भूखा है, उसे 2 रोटी देना है, कृपा है? ये कृपा नहीं है, ये एकदम कृपा नहीं है। जब हम किसी को रोटी देते हैं तो क्या हमारे अंदर अहंकार आता है ना? जी। किसी गरीब को हम हेल्प करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आता है।
यह कृपा नहीं है कि आप उसे रोटी दे दिए, कपड़ा दे दिए या कुछ दे दिए, एकदम कृपा नहीं है। और देने के बाद जो अहंकार आता है, ठीक है, वह सबसे बड़ा पाप हो जाता है। कृपा का मतलब है मेरे पास ज्यादा है, इसके पास कम है, मेरी गलती है कि मैंने उसके हिस्से का अपने पास रखा है। और फिर दीजिए मत, सावधान, देंगे तो आप उसको बिगाड़ दिए। आप उसको दीजिए, उसको सुधारिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। लोग कहते हैं ना कि हालैंड पैसा देगा तो सूरीनाम सुधर जाएगा। हालैंड मुफ्त में देगा? सूरीनाम को अगर खड़ा करना है तो हालैंड के पैसे की जरूरत, किसी देश से मुझे जरूरत नहीं है कर्ज लेने की। हमारी 500 की जनसंख्या है, 500,000 की जनसंख्या है। हम इस जनसंख्या को इतना योग्य बनाएंगे कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ये है देश का सम्मान। तब चीन पैसा नहीं देगा, चलो चीन से लाओ, चलो भारत से लाओ, चलो हालैंड से लाओ, चलो अमेरिका से लाओ। भीख मांग के खाने वाले को भिखमंगा कहते हैं। और ये स्वाभिमान रखिए कि सूरीनाम को भिखमंगा नहीं बनाना है। और कोई देने आए तो भी कहिए मेरे ऊपर कृपा मत करिए कि 2 रुपया ले लो और खर्चा कर लो, और ऐसा नहीं। मुझे देना है तो ऐसा कुछ दीजिए कि देश खड़ा हो सके, ये देश खड़ा। तो कृपा का मतलब ये नहीं है कि आप 2 रुपया उसे दे दिए, नहीं। कृपा का मतलब है कि आप उसको इतना योग्य बना दे कि उसको उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, वह खुद इतना मजबूत बन जाए कि वो खड़ा हो जाए, उसे किसी से भीख मांगने की दोबारा जरूरत न रहे। ऐसी शिक्षा उसे दीजिए। तो क्षमा, कृपा, समता, रजु जोरे। समता, सबसे समता का व्यवहार। मनुष्य मनुष्य समान है। और समता क्या? वृक्ष हमको बचाएगा और हम वृक्ष को बचाएंगे, ये समता है। वृक्ष हमारे ऊपर उतना ही कृपा कर रहा है जितना मैं उसे पानी देकर के कृपा कर रहा हूं। इसलिए हमारे यहाँ नियम था, रोज सवेरे उठिए तो नीम के पेड़ को जल चढ़ाइए, पीपर के पेड़ को जल चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि नीम बीमारी से बचाता था और पीपर ऑक्सीजन देता। बरगद को वो हमको कुछ दे रहा है, वो कम नहीं है। एक पेड़ हमसे कम नहीं है और हम एक पेड़ से ज्यादा नहीं है। ये है समता। समता ये नहीं है कि आओ सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, चलो दूसरे में चले जाओ, वहाँ समता है। मैंने कहीं समता नहीं देखी और कहीं समता है भी नहीं। समता सनातन धर्म में है। क्यों? सभी जीव समान है और हमारी एक जिम्मेदारी है, हम पेड़ को जल देंगे और पेड़ मुझे ऑक्सीजन देगा। हम न उससे कम है और न वो हमसे ज़्यादा है, न वो हमसे कम है न हम उससे ज़्यादा है। हम उसको कुछ देते हैं और वो मुझे कुछ देता है। यह भाव रखना, इसे कहते हैं समता। तो कहेंगे सांप से कैसे समता निभाएंगे? सांप तो काटेगा, मर जाएंगे ना। एकदम समता है। सांप हवा में फैली जहर को अपने ले लेता है और हमको आपको सुखी रखता है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि सांप न मारे जाए। गाय हमें दूध देती है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि गाय न मारी जाए। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी, किसी धर्म में नहीं लिखा है गाय को मारना। सभी धर्म में कहा गया गाय को बचाना। अब कहेंगे गाय ज्यादा हो जाएगी तो शेर कोई खाता है? शेर का मांस कोई खाता है? शेर ज्यादा हो जाता है? नहीं ना। प्रकृति का एक नियम है, अपने बैलेंस से ज्यादा कुछ होने नहीं देगी। ये सब गाय मारने के बहाने हैं।
और किस लिए? वो जीभ के स्वाद के लिए शायद करते होंगे। स्वाद, मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं पंडित जी आप स्वाद नहीं जानते ना उसका, इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। भगवान करे ऐसा स्वाद मुझे जानने की जरूरत ही नहीं पड़े। हाँ। गाय अपना जिए, हम अपना जिएंगे। ये है समता, इसे कहते हैं समता। समता ही नहीं कि मनुष्य बराबर है, मनुष्य ही बराबर नहीं, संसार के सारे जीव, सारी वनस्पतियां, सारे पहाड़, सारी नदियां हमारा ही स्वरूप है, हमारे ही बराबर हैं। ये है समता, इसको समझना, ये भगवान कहना चाहते हैं समता। जितना नदी मुझे देती है, हमारी जिम्मेदारी है कि नदी स्वच्छ रहे। ये नदी हमें जल देती है, और नदियां न हो तो गांव घर डूब जाएगा। नदियां पानी ले जाके समुद्र में गिराती हैं, जिससे गांव बच जाते हैं। और जहां नदियां उफान पर हो जाती, कोई बचता है? नहीं बचता, डूब जाता। ये है समता। इसीलिए रामचरितमानस को ठीक से समझने की जरूरत है। और ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। और सब दिन हम जीते क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। अब कहेंगे भगवान को तो देखा नहीं तो भजन क्यों करें? यही बहस करते हैं ना लोग। भगवान को देखा नहीं इसलिए भगवान है नहीं। अब जिसने भारत नहीं देखा कहे भारत नहीं है, तो क्या कहेंगे उसको? मूर्खता ही कहेंगे ना कि ये मूर्ख है। हाँ, तो जैसे भारत नहीं देखा लेकिन भारत के बारे में किताब में पढ़ा ना, तब जान गए भारत है ना। वैसे भगवान के बारे में वेद में लिखा है तो बस जान जाइए। हाँ, अब वेद जैसे कहते हैं, अब पुस्तक क्या कहती है? भारत इतने किलोमीटर दूरी पर है, ऐसे रास्ता है, आप ऐसे जा सकते हैं। अब उसके लिए जाने के लिए रास्ता तो बता दिया, अब चलना तो आपको है ना। तो ऐसे वेद हैं, वेद ने कह दिया भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, ये करोगे तो पा जाओगे। लेकिन वो करेंगे नहीं, उसके बाद सुनना ही नहीं चाहेंगे, तब बहरे हो जाएंगे और चाहेंगे भगवान को देखना, तो ये भी तो नहीं हो सकता। इसको क्या कहेंगे? इसी को मूर्खता कहते हैं। तो इसलिए जब ऐसा भगवान है यह मान लेना और उसका भजन करना। भजन कर, ईश भजन सारथी सुजाना। और जब भजन करेंगे तो यह भजन ही हमको आपका बेड़ा पार लगा देगा, सारथी बन जाएगा ना। सारथी का क्या काम है? रथ हाँकना। भजन करते रहेंगे, भजन ही रथ हाँक देगा, जिंदगी पार हो जाएगी और हम जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। ये है भजन। बिरति चर्म संतोष कृपाना। बिरति ही चर्म है। चर्म क्या है? हाथ में एक ओ लगाते हैं, क्या कहते हैं? हंसकुन, तीर चलाने के लिए। अब जिसको तीर चलाना है तो 1-2 तीर चलाने तो आप चला लेंगे, लेकिन 1000 तीर चलाने हैं तो आप कितने देर चलाएंगे? तो हाथ में चर्म होता है, वो चमड़े का बनता है और उससे तीर चलाते हैं जिससे हाथ न कट जाए। इतना भाई युद्ध में 1-2 तीर चलाना नहीं है। तो बिरति, वैराग्य, थोड़ा सा समाज से, थोड़ा सा मोह माया से बिरति रहिए। चर्म पहन लीजिए भैया, दूर, थोड़ा सा दूर, बहुत ज्यादा मोह में न फंसते जाइए। हाँ? और संतोष करना, पूरी मेहनत करना, जितना मिल जाए उसमें संतोष करना। और ये नहीं कि अब 1 रोटी मिल गई, अब क्या हम संतोष करते हैं, कल नहीं खाएंगे। नहीं, 1 रोटी मिली है, अभी 10 रोटी और जुटाएंगे, किसी और को खिलाएंगे, लेकिन मेहनत पूरी करेंगे, मेहनत से नहीं भागेंगे। इसे कहते हैं संतोष। अब आप लोग कहेंगे यार कल आप दूसरा बता रहे थे, दूसरा बता रहे, मैं क्या करूं? तो होता है अलग अलग। हाँ, यह रामचरितमानस है, सब कुछ सुधार सकती है। अमल, हाँ, दान पर सुबुद्धि
शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान देना, दान किसको देना चाहिए? शास्त्र क्या कहते हैं? दान अपने से बड़े को दिया जाता है। अपने से बड़ा ब्राह्मण, गुरु, जो अपने से बड़े हो उसको दान दिया जाता है। आप कहेंगे जो गरीब को देते हैं वो दान नहीं है, उसे भिक्षा कहते हैं। आप उसकी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। गुरु को दान की जरूरत नहीं है। दान योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है, और भिक्षा मजबूर व्यक्ति को दिया जाता है। दो बात है, एक मजबूर है, उसको भूख लगी है, आपने दिया, भोजन कराया, ठीक है, भिक्षा होगी। गुरु ब्राह्मण को जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत है ही नहीं, लेकिन आपने दान दिया और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। जो आशीर्वाद देने की शक्ति रखता है उसको कुछ देना चाहिए, उसे दान कहते हैं। इसलिए दान योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। अगर आप जानते हुए कि इस दान को मैं दे रहा हूं, महाराज ले जाएंगे दारू पिएंगे, अगर जानते हुए आपने दान दिया तो दान का महत्व नहीं, तब पाप होगा। दान उसी को दिया जाता है जो धर्म में लगाए आपका दिया हुआ दान, समाज में लगाए आपका दिया हुआ दान, वेद के प्रचार में लगाए तो उसे दान कहा जाता है। उससे पाप कटता है, उससे पुण्य मिलता है। और भिक्षा देने से क्या होता है? हम कर्म, अच्छा कर्म बनाते हैं और उस कर्म को करने से फिर हमें जन्म मिलता है, और दान देने से मुक्ति मिलती है। फर्क है। भिक्षा देने से हम अच्छा कर्म करते हैं, उस अच्छे कर्म के नाते हमें जन्म लेना पड़ता है, और दान देने से हमें मुक्ति मिलती है। ये फर्क है। इसलिए दान परसु, आवागमन की जो रस्सी है, ये दान का जो फरसा है इसको काट देता है, इसलिए दान ही फरसा है। फिर आदमी का जन्म नहीं हो। क्या कहा जाता है? हाँ, जन्म। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? अगर व्यक्ति मंदिर बनाता है, ये शास्त्र का नियम है, दान से वह व्यक्ति मुक्ति पाता है, और जब तक मंदिर रहता है उसका परिवार शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में रहता है। अच्छा, ये दान का नियम है। दान का नियम है, अगर ब्राह्मण को दान दिए और वह ब्राह्मण जाके यज्ञ में लगाया, जितने दिन तक वह यज्ञ चलेगा, दिन तक वह व्यक्ति तो मुक्त होगा, दान देने वाला, जितने दिन तक वह यज्ञ चलेगा उतने 1000 वर्षों तक उसका परिवार स्वर्ग में रहेगा। इसलिए दान देना चाहिए। इसलिए तो दान क्या है? फरसा, दान करना चाहिए। आप कहेंगे पंडित जी हैं, दान तो मांगते रहते हैं। मैं पंडित जी हूं, मैं नहीं मांगूंगा तो कौन मांगेगा? मेरा काम ही है मांगना, देना न देना है लोगों की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि शास्त्र मुझे अधिकार दिए है दान मांगने का, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और मैं यही करता हूं, मैं यही करूंगा। दान मांगूंगा और दान का मैं दान दूंगा। कहाँ दान दूंगा? यज्ञ देव को। विद्या पढ़ूंगा, खुद पढ़ूंगा। लोग सोचते होंगे कितना ही पढ़ते होंगे, दिन भर तो यहाँ से वहाँ घूमते हैं। 3 हफ्ते के अंदर मैं 200 पेज, 3 हफ्ते नहीं, 3 दिन के अंदर मैं 200 पेज की किताब पढ़ता हूँ। और अब तो मेरे लिए बहुत अच्छा है,
PDF डाउनलोड करता हो और किताब चलती रहती है, जी। फिर पढ़ के फिर मिटा देता हो। तो अब सोचते होगे दिन भर कंप्यूटर पर रहते हैं, किताब को पढ़ते। अरे भैया PDF आजकल तो किताब हाथ में लेने की जरूरत नहीं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पर PDF डाउनलोड कर लो, पढ़ो ना। दिन भर वही फेसबुक, या तो अपना फेस देखते हैं या दूसरे का फेस देखते हैं, दो ही काम करते हैं फेसबुक पर। तो सबसे अच्छा है, अब तो बहुत अच्छा है, मोबाइल होने से तो बहुत अच्छा है। आप PDF डाउनलोड करिए, आप पढ़ते रहिए, किताब पढ़ते रहिए। और अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद है, बहुत बहुत PDF बना बना के रखते रहते हैं किताबें। इसलिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मेरा तो काम है दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या, और जो मैं पढ़ता हूँ मैं बताता हूँ, ठीक। और यज्ञ करता रहता हूँ। 20 तारीख को यज्ञ है, शनि अमावस्या है, आप सब आइए। लेकिन एक बार फोन कर लीजिए, कोरोना टाइम है जी। हाँ ठीक। यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान की बात क्या बोला? दान परस बुद्धि। दान दीजिए लेकिन थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए, ऐसे सोमवार दान मत करिए, ठीक। सोच के देना चाहिए। हाँ, दान योग्य व्यक्ति को दीजिए, योग्य जगह दीजिए, इसलिए बुद्धि का उपयोग करिए। शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। श्रेष्ठ विज्ञान ही कोदंड है, धनुष है। हर समय भगवान कैसे मिलेंगे इस चीज का चिंतन करते रहना, यही सबसे बड़ा विज्ञान है, भगवान को पा जाना। गाड़ी तो हम पा जाएंगे, थोड़ा 2 घंटा और मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा जुटाएंगे, हम तो पा जाएंगे। एक दिन मैं जोड़ रहा था, आदमी सिगरेट पीता है, अगर वो सिगरेट न पी करके उतना पैसा अगर एक तरफ रखता जाए तो घर खरीद लेगा। जी, सही बात है ना? एक बार हिसाब जोड़ ले आदमी, है ना ऐसा? दाम तो बढ़ता है। तब मैं उस दिन सोचने लगा, जो दारू पीते हैं अगर वो दारू का दाम सब जोड़ के रख दे पूरी लाइफ का, भाई 15 बरस से यहाँ पीते हैं लोग, यही है ना, और जब तक जीते हैं 80 बरस मान लीजिए, सारा हिसाब जोड़ के रख लीजिए, और कहेंगे मैं गरीब हूँ। गरीब नहीं हो, थोड़ा जीभ का स्वाद गड़बड़ हो गया है, अपनी जीभ और अपनी गलती से गरीब हो गए। तो विज्ञान सबसे बड़ा क्या है? भगवान को खोजना, भगवान को पाना। गाड़ी मोटर पाना नहीं, गाड़ी मोटर तो आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, गाड़ी वैसे खरीद लेंगे, घर वैसे खरीद लेंगे। दारू पीना छोड़ दीजिए, घर वैसे खरीद लेंगे, चिंता मत करिए, लेकिन जुटा के एक तरफ रखिए, वो बहुत मुश्किल नहीं है। विज्ञान सबसे बड़ा है भगवान को पाना, उनका चिंतन करते रहना कि भगवान कैसे मिलेंगे। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमलय चल मन त्रोण समाना, समझ मनियम श्री मुख नाना। अमलय चल मन त्रोण समाना, समझ मनियम श्री मुख नाना। भक्तों, अगर कथा बहुत कठिन और बहुत कड़वी लगती हो तो लिख दीजिएगा, लेकिन मैं मीठा नहीं बोलूँगा। जो कल मैं कहा कि जिसमें आपका भला हो मैं वही बोलूँगा, वो नहीं बोलूँगा जो आपको अच्छा लगे। मिठाई अच्छा लगती है लेकिन शुगर का बीमारी दे जाती है। कड़वी दवा खा लेना ठीक है, लेकिन मीठी मीठी दवा खा के शुगर का मरीज बनना ठीक नहीं है, ठीक है।
तो मन कैसा हो? अमल हो और अचल हो, किसी के प्रति मन में गंदगी न हो, अमल। अगर है, अब कहेंगे लोगों को गलत देखूंगा तो मन में उनके बारे में गलत विचार आएगा, वो तो आएगा, उसे हम आप नहीं हटा सकते, वो तो आएगा। आने के बाद उसके लिए थोड़ा सा प्रार्थना करना, वो सुधर जाए। अब क्या हुआ? मन अमल हो गया। अगर मन में अब उसकी गंदगी भर लिए तो क्या हुआ? अब उसकी गंदगी को सोचेगी ना, तो भगवान को सोचना बंद हो जाएगा। उसके लिए प्रार्थना करना, भैया भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो ठीक हो जाए, ठीक से रहे, मैं अपना मन भगवान बन। इसे कहते हैं अमल और अचल। मिर्जापुरी लोटा नहीं, हम लोग कहते हैं मिर्जापुरी लोटा, और सूरीनाम वाले दूसरा बात कहते हैं। मिर्जापुरी लोटा है, ऐसे रखिए, हवा चला तो इधर गिरता है, हवा चला तो इधर गिरता है, हवा चला तो उधर गिरता है, हवा चला तो इधर गिर। हम लोग कहते हैं मिर्जापुरी लोटा, वो ऐसे गोला होता है नीचे। मिर्जापुरी लोटा। मन ऐसा नहीं, जिधर भी देखे घूम गए महाराज। हाँ, हम घूम गए, हम लोग घूम गए। इधर हवा चला तो उधर, और उधर से हवा तो इधर हवा चला तो इधर। मन ऐसा नहीं होना चाहिए, भटक रहे। और क्या कहेंगे? एक दिन साईं बाबा, एक दिन हरे कृष्णा, एक दिन राम जी का कीर्तन, अगले दिन अली मौला, फिर चौथे दिन जीसस। कुछ होगा नहीं, सब नष्ट हो जाए। आप कह सकते हैं हाँ हम सबको मानते हैं, गधा लोग सबको मानते हैं, चाहे जो डंडा मार दे, लेकिन घोड़ा सबको नहीं मानते। वो अपने मालिक का ही मानेगा तो मानेगा। गधा को कोई भी डंडा मार दे, वो चीपो चीपो करेगा, लेकिन घोड़ा को कोई डंडा मार दे तो चलेगा ही नहीं, गिरा देगा ना। गधा मत बनिए कि मरचा बराबर, आलू बराबर, ये बराबर। अचल रखिए एक जगह, जिसको चुनना है चुन लिया, अब यही ठीक है। दूसरे का अपमान नहीं करना, लेकिन मेरा यही ठीक है, मैं नहीं भटकूंगा। मन ऐसा, अगर अचल मन नहीं है तो रोज गड्ढा खोदेंगे, पानी कहीं नहीं निकलेगा, न भगवान को पाएंगे, न जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, बस ऐसे जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए मन बहुत अचल रखना चाहिए। समजम नियम सिली मुख नाना, संयम और नियम। सम का मतलब है मन को बस में रखना, अहिंसा का पालन करना। अब लोग कह देते हैं मैं गांधी बाबा को मानता हूँ। क्यों मानते हो भैया? उन्होंने अहिंसा सिखाई। बहुत लोग मिलते हैं मुझे, हम कहा तब तो आप केवल अब मेरी तरह जो है वेजिटेरियन फूड लेते होंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या गांधी को मानते हो? क्यों ड्रामा कर रहे हो? गांधी को मानते हो? हमारे महर्षि दयानंद, ठीक है, अपनी बलि दे दिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हाँ? अब कहेंगे आर्य, वो तो आर्य समाज के थे, आर्य समाज उन्होंने बनाया था, लेकिन रक्षा की सनातन धर्म की। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इस सब का प्रचार किया। कहेंगे मैं महर्षि दयानंद को मानता हूँ, लेकिन मैं मोदेरन हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। क्या मानते हो? क्यों झूठ बोलते? क्यों महर्षि दयानंद को बदनाम करते? कहेंगे मैं सनातनी हूँ, ठीक है, सनातनी और आर्य समाजी के नाम पर लाठी उठा के लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आर्य समाज सनातन का जो नियम है एक भी मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने क्या सिखाया महर्षि दयानंद ने? स्वदेशी, हमारे देश में जो पैदा होगा हम वही खाएंगे, हमारे देश में जो पैदा होगा वही हम पहनेंगे।
जो हमारे देश में की मिट्टी से जुड़ा है, हम उसे प्यार करें। यह था स्वदेशी, और यह स्वदेशी आंदोलन दिया हुआ महर्षि दयानंद का था। इसलिए हर आर्य समाजी जो अपने को आर्य समाजी कहता है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि महर्षि दयानंद के आदर्श पर चलते हुए स्वदेशी का उपयोग करें। भारत ऐसे आजाद नहीं हुआ। और अहिंसा, लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि गाय मारने में गाय कुछ नहीं करती, केवल दूध देती है। गाय के नाते हिंदुस्तान आजाद हुआ है, बात जानते हैं कि नहीं आप लोग? गाय ने हिंदुस्तान को आजाद कराया। कैसे? अब बता। गाय के नाते हिंदुस्तान आजाद हुआ। और कहानी सुन लीजिए। गाय के नाते कृष्ण का जन्म हुआ, गाय के नाते राम को अवतार लेना पड़ा, गाय के नाते रावण मारा गया, गाय के नाते कंस मारा गया, और गाय के नाते ही आज के सब टेररिस्ट मारे जाएंगे आने वाले समय में। और गाय के नाते हिंदुस्तान आजाद हुआ। अब कहेंगे कैसे? 1857 में जो क्रांति शुरू हुई देश को आजादी कराने के लिए महर्षि दयानंद जी द्वारा, उससे पहले तैयारी थी। गाय बचाने का आंदोलन उन्होंने शुरू किया। उस आंदोलन का नाम था गौ रक्षिणी सभा। महर्षि दयानंद की बनाई हुई थी गौ रक्षिणी सभा। और पूरे भारत के 7 लाख गांव में 7 लाख कमेटी थी उसकी। उस समय गौरक्षिणी सभा को देख करके अंग्रेज लोग कांपते थे। हाँ। गाय बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। फिर उन्होंने भारत की जो मिलिट्री थी उन लोगों को बताया, तब बंदूक कैसे चलती थी, एक गोली मिलती थी बंदूक में भरने के लिए, तो उसका जो चमड़ा था वैसे दांत से खींच के तब बंदूक में भरना पड़ता था। तो लोगों ने बताया कि वो जो चमड़ा है वो गाय का चमड़ा है। पहले अंग्रेजों ने धोखा किया, नहीं बताया। तब मंगलदेव पांडे ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं गाय का चमड़ा अपने दांत के पीछे नहीं दबाऊंगा। अंग्रेज ने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। कहा नहीं करूंगा। कहा तब? कहा या तो तुमको मारूंगा या तो खुद को मारूंगा, लेकिन गाय का चमड़ा मैं अपने दांत के नीचे नहीं दबाऊंगा। तो उसने क्या किया, जो अंग्रेज अधिकारी था उसको गोली मारने के लिए आदेश दिया कि मंगल पांडे को गोली मार दी जाए। उसने तुरंत खींचा और गोली भरा और मार दिया अंग्रेज को। उस दिन से यह गाय के नाते हुआ। यह आंदोलन, देश हिंदुस्तान आजादी का आंदोलन चला गाय बचाने के नाम पर, इसलिए गाय ने हिंदुस्तान को आजाद कराया। कौन गया था रोने? ब्रह्मा जी के पास कि रावण अत्याचार कर रहा है, गाय गई थी। कोई नहीं गया था, गाय गई थी। इसलिए भगवान, गाय बचाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि गाय रो पड़ी थी। तो इसलिए स्वदेशी और अहिंसा और गो सेवा, यही आर्य समाज और सनातन धर्म है। स्वदेशी, गौ सेवा, अहिंसा का पूर्ण पालन, जो गंगा, गीता, गायत्री और गौ माता, गंगा, गीता, गायत्री, गौ माता, ठीक है, इनको नहीं मानता वो न आर्य समाजी हो सकता है न सनातनी हो सकता है। आर्य समाजी सनातनी वही है जो गंगा को माने, गीता को माने, गायत्री माने और गौ माता को माने। इसी को आर्य समाजी और सनातनी कहते हैं, इसके अलावा नहीं। और यही सब देश और धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए अहिंसा
यह जो है यही सम है। सम में अहिंसा का बहुत बड़ा नियम, अहिंसा है, यम शौचार यम नियम है। हाँ? तो कव अचल यमल मन त्रोन समाना समजम नियम श्री मुख नाना कवच भेद विप्र गुर पूजा यही सम विजय उपाय दूजा। और एक बहुत बड़ी बात तो बड़े आश्चर्य की बात है, योग पूरे दुनिया में हो रहा है जी, होता है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां योग न होता हो, और यूरोप का तो मैं कहूंगा ऐसा कोई गांव नहीं है जहां योग न होता हो। ठीक जी। लेकिन लोग योग करने के बाद भी लोग स्ट्रेस में ज्यादा जा रहे हैं। ठीक, और योग की सबसे बड़ी पुस्तक का क्या नाम है? पातंजलि योग दर्शन। वो इंसाइक्लोपीडिया है योग का। वह क्या कहता है? अगर आहार शुद्ध नहीं है जी। और योग करेंगे तो आप बीमारी के घर पैदा कर रहे हैं अपने शरीर में। अच्छा। ये सीधा सीधा सा आहार शुद्धि। अब बताइए, योग करेंगे, दारू पिएंगे और मांस भी खाएंगे तो आप बीमारी का घर अपने शरीर को बना रहे हैं कि नहीं? जी। और हो क्या रहा है? जो योग व्यवसायी है, योग का प्रचार कर रहा है, लेकिन अहिंसा और आहार शुद्धि की बात नहीं कर रहा है। इस नाते लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं योग करने के बाद। नहीं, योग करने के बाद कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में नहीं जाएगा। अब तो जो 2-4 हाथ पैर टेढ़ा करना सीख लेते हो, योगा गुरु बन जाते हैं। ऐसा नहीं, योग का मतलब पहला है कि आहार शुद्धि हो, और आहार कैसा हो? अहिंसक हो। जब तक आहार अहिंसक नहीं होगा, नियम का पालन नहीं करेंगे, योग करेंगे तो योग रोग बन जाएगा। इसलिए योग होने के बाद भी व्यक्ति रोगी बन रहा है। इसलिए यम और नियम का पालन करना जरूरी है। अमलय चल मन त्रोन समाना समझ नियम श्री मुख नाना कवच भेद विप्र गुर पूजा यही सम विजय उपाय दूजा। कवच भेद विप्र गुर पूजा यही सम विजय उपाय दूजा। विप्र गुरु पूजा, इसका 2 अर्थ है। विप्र का मतलब ब्राह्मण का, और गुरु की पूजा। अब बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है ना ब्राह्मणों के बारे में। एक कहेगा जन्म वाला ब्राह्मण ठीक है, एक कहेगा कर्म वाला ठीक है। और पंडित शंकर कहेंगे जन्म वाला न जन्म से रहा और न कर्म वाला कर्म से रहा, तो लोग नाराज हो जाते हैं। दोनों ग्रुप डंडा उठाए खड़े रहते हैं मेरे पीछे। आप अगर कर्म से कर रहे हैं तो कर्म से रहिए, आप पूजा करिए पूरी तरह नियम से, आप उस धर्म का पालन करिए। ठीक, अगर आप जन्म से कह रहे हैं तो जन्म के पूरे नियम का पालन करिए, लेकिन नहीं कहने के लिए ठीक है, कहने के लिए ठीक है। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? अब कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। बताइए। गाय किसे कहते हैं?
गाय तो हाँ, अ, जो गाय गाय माँ और गाय से बाप से पैदा हो उसे गाय कहते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, वही जी गाय जी है। जी और गाय माँ हो और भैंस की जाति का बाप हो तो उससे जो बच्चा होगा ना गाय रहेगा ना भैंस रहेगा। ऐसा रहेगा हाँ ठीक, जी पपैया है, जी पपैया के बिया से जो पपैया का पेड़ पैदा होगा जी उसे पपैया कहेंगे। जी ठीक है, जी और पपैया का बिया और आम का बिया बना के जो बनाएंगे उसका दूसरा नाम होगा, जी ना आम रहेगा ना पपैया। हाँ जी वैसे ही ब्राह्मण माँ से जी और ब्राह्मण बाप से जो पैदा होगा वो ब्राह्मण का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे दान लेने का अधिकार मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा शास्त्र में कुछ लिखा ही नहीं है कि बहुत महान हो गया। ठीक, जी अब पपैया का पेड़ हो अगर मीठा न हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे कुछ गड़बड़ हो गया। हो गया तो उसे क्या करेंगे? फेंक देंगे, कहेंगे पपैये नहीं है, जी कोई नहीं खाएगा। कोई नहीं खाएंगे। जी ठीक, जी तो ब्राह्मण तो हो गया, लेकिन ब्राह्मण के गुण धर्म और स्वाद नहीं हुआ तो क्या करते हैं? पेड़ काट के फेंक देंगे, फेंक दे तो पूजने योग्य नहीं, बेकार वाली बात हो गई। ठीक, जी अब सभी मनुष्य, जितने मनुष्य है उन सभी जातियों की, जितने मनुष्य हैं, जितनी जातियां हैं, सबके एक ऋषि है, उसे कहा जाता है गोत्र। जी केवल मनुष्यों के नहीं, वृक्षों के भी अच्छा वो उस ऋषि से जुड़ा है, उसे कहा जाता है गोत्र। जी ठीक, और जो ऋषि है वो किसी वेद का ज्ञाता है जी और किसी वेद के किसी ब्रांच का वो स्पेशलिस्ट है। अच्छा तो उस गोत्र का वह वेद हुआ जी और वह ब्रांच उसकी शाखा हुई। अच्छा जैसे भरद्वाज गोत्र, जी तो भरद्वाज गोत्र का हुआ यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद में जो गर्ग परंपरा के हैं उनका हुआ मध्यंदिनी शाखा। अच्छा इतना पढ़ने के बाद अब वो ज्ञानी ब्राह्मण हुए। ठीक है, अच्छा लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूजा करा के दक्षिणा ले लेंगे। ठीक, जी अब उसके अनुसार उनका आचरण हो। अच्छा अब आचरण होने के बाद भी उनको यज्ञ और पूजा कराने का अधिकार नहीं है, दान लेने का। अब आचरण के साथ साथ जो उनके परिवार की परंपरा हो उसका पालन करे, अच्छा अब जाकर के उनको अधिकार हुआ। झूठ मूठ में ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। आम का पेड़ आम ही माना जाएगा, अगर नहीं फल लगेगा तो क्या करेंगे? कहेंगे काट के आप जलाओ, जी भोजन पकाते हैं। ठीक है, जी जी सभी फल बराबर है, उससे सभी मनुष्य बराबर है। जी लेकिन मर्चा अगर न हो तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। मर्चा में आप आम नहीं डालोगे, जी सब्जी में तीता करने के लिए आप आम नहीं आम डालोगे, नहीं मर्चा ही डालना डालोगे, पड़ेगा। मरचा है हाँ जी जी तो इसका मतलब नहीं है कि मर्चा की इज्जत कम है, आम की इज्जत बड़ी है। हाँ, वो अपनी जगह बड़ा है और वो अपनी जगह बड़ा है। जी ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा करने का अधिकार सबको है, सबको है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसको पूजा करने का अधिकार न हो। काकभुसुंडी ने भगवान की पूजा की, मतलब जी पक्षियों को भी अधिकार है भगवान की पूजा करने का। ठीक है, बंदरों ने भगवान की पूजा की, इसका मतलब जितने जानवर हैं सबको पूजा करने का अधिकार है। पेड़ों ने भगवान को सेवा की, इसने मतलब वृक्षों का भी अधिकार है भगवान की पूजा करने का। भगवान की पूजा करने का अधिकार सबको है। विद्या प्राप्ति करने का अधिकार सबको है। जीने का अधिकार जैसे सबको है वैसे विद्या प्राप्ति का अधिकार भी सबको है। भगवान की सेवा करने का अधिकार सबको है। भगवान का दर्शन करने का अधिकार सबको है।
ये तो जो बीच में आ गई बुराई, यह इस्लाम आने के बाद हुआ, उससे पहले नहीं था, उससे पहले। हाँ, अब लोग बकवास बतियाते हैं कि मैं पंडित जी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ठीक है, हम आपको प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरी तरह से प्रणाम करेंगे, सम्मान भी करेंगे परंपरा के अनुसार। परंपरा, अच्छे कर्म करने का अधिकार सबको है शास्त्र के अनुसार। जी। अब कहेंगे शूद्र का काम छोटा है, शूद्र का काम अगर छोटा है तो डॉक्टर सेवा करता है ना, तो डॉक्टर का काम छोटा है बड़ा है? वो भी तो सेवा है। हाँ, लेकिन छोटा काम है, बड़ा काम है डॉक्टर का, बहुत बड़ा काम है भाई, जीवन बचाने का काम करता है। जो पुल और ब्रिज और सड़क बनाता है वो काम छोटा है बड़ा है? इंजीनियर कहे जाते हैं। न कोई काम छोटा है न कोई काम बड़ा है, उसको जो ठीक से करे तो बड़ा है, नहीं ठीक से करे तो छोटा है। डॉक्टर अगर ठीक से काम न करे तो छोटा है, अगर ठीक से करे तो विद्वान है। लेकिन इसीलिए सनातन धर्म को समझना है। सनातन धर्म के जो वर्ण व्यवस्था के जो समर्थक हैं वो भी नहीं जानते क्या बोलना है, जो विरोधी है वो भी नहीं जानते क्या बोलना है, इसलिए समस्या आ गई। जो समर्थक हैं वो अपने अहंकार में है कि मैं ब्राह्मण, जो विरोधी है वो कहते हैं नहीं ये तो पाप। इसलिए सनातन धर्म को पूरी तरह से समझे बिना किसी पर आरोप लगाना एक गलत बात है, पूरी तरह से बिना समझे झूठ मूठ की बात जो है। तो विप्र पूजा और गुरु पूजा। गुरु पूजा किस तरह कल बताया ना, गुरु की केवल पैरों की सेवा, बस पैरों की सेवा, विप्र गुरु पूजा। और अब बड़ी बात है, बड़ी बात क्या है, आजकल लोग टेस्ट लेते हैं गुरु का भी। अच्छा। टेस्ट कैसे लेते हैं, चले इनसे गुरु मंत्र ले तो उनसे गुरु मंत्र ले तो उनसे गुरु मंत्र ले। अच्छा। और कुछ लोग बड़े अच्छे मिलते हैं, वो गुरुए जी कहेंगे। अच्छा। हाँ, आप गुरु मंत्र नहीं लिए लेकिन वो गुरुए जी कहेंगे। अच्छा। जब तक गुरु मंत्र नहीं लिए गुरु जी मत कहिए। बिना विवाह हुए पत्नी थोड़ी होते हैं, तो बिना गुरु मंत्र लिए दिए कोई गुरु नहीं होता। इसलिए बिना और टेस्ट लेते रहते हैं। देखिए इनका वाला मंत्र का क्या टेस्ट है, उनके मंत्र का क्या टेस्ट है, तो उनके मंत्र का क्या टेस्ट है, और फिर जीवन बर्बाद कर लेते हैं अपना, ज्ञान नहीं होता। समर्थ रामदास थे, और हनुमान जी के भक्त थे, और राम जी उनके इष्ट देव थे। अच्छा। हनुमान जी की पूजा करते थे, आदर्श उनके हनुमान जी थे, और राम जी के इष्ट देव, राम जी उनके इष्ट थे। उन्होंने किसी शिष्य था उसको दे दिया गुरु मंत्र। अच्छा। सेवा करता था, खुश हो गया, दे दिए। उसको भी बदमाशी सूझी, वो गया एक गुरु जी से मंत्र ले लिया दूसरे। अच्छा। और जैसे गुरु मंत्र लिया उसकी जबानें बंद हो गई, अब बोल ही नहीं पाए तो गूंगा हो गया। अच्छा। अब वो भागा भागा इनके पास आया, अब कुछ कह न पाए तो समझ गए, कहा तुमने गुरु मंत्र लिया ना वहां, तो कहे हाँ, तो उसने सिर हिलाया, तो उन्होंने कहा जाओ कह दो, अब उन्हीं के पास जाओ कि राम का मंत्र तुम्हें दे दे, तुम्हें भैरव का मंत्र दिए है वो। अच्छा। तो वो गया फिर से। तो उनको राम का मंत्र जब मिला तो बोलने लगा। अच्छा। तो वापस आया, कहा तुमने जीवन नष्ट कर लिया अपना टेस्ट करने के चक्कर में, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम्हें जवानी नहीं चलती थी, और जबान इसलिए चलने लगी कि जो मंत्र था फिर से तुम्हारे दिमाग में चला गया। तो जो लोग टेस्ट लेते हैं कहीं नहीं पहुंचते,
कहीं नहीं पहुंचते, कहीं नहीं पहुंचते। विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपायन दूजा, इसके समान ये जो है, अगर इस पर हम चलते हैं तो इससे बराबर कोई उपाय नहीं है संसार में जीतने का। कहा जो ऐसा करेगा ना, उसकी किसी, पहली बात तो उसके दुश्मन खत्म हो जाएंगे, और दूसरा है उससे किसी से दुश्मनी होगी ही नहीं। भक्त लोगों से कम दुश्मनी होती है, क्योंकि चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, चुपचाप, उनसे किसी से लेना देना नहीं। लेकिन आप समाज का काम करने चलेंगे तो ढेर दुश्मनी होगी, और दुश्मनी होगी तो आपको लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़नी है तो आपको जीतना है, और जीतने के लिए सारे उपाय है जो भगवान ये 14 बातें बताते हैं। अच्छा। अगर इन 14 बातों पर चलेंगे तो महा सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कतहु रे पुता के। कहा ऐसा जिसके पास धर्म का रथ होगा, उसके शत्रु उसे कभी हरा नहीं पाएंगे, और उसके शत्रु भी नहीं होंगे। जो धर्म है यह रथ है, इस पर सवार रहना चाहिए। धर्म हमारी रक्षा कर, लोग कहते हैं ना धर्म मुझे क्या देता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। कोई अपने बहन से शादी करता है दुनिया में? बुरा मानते हैं ना। यह सिखाता कौन है? यह धर्म सिखाता है कि अपनी बहन से शादी मत करो। अपनी बहन से कोई शादी करता है? नहीं ना। कितनी भी सुंदर बहन हो, लेकिन उसको देख करके लोग हाँ मेरी बहन है, दुलार करते हैं, शादी नहीं करते। और ये सिखाता कौन है? यह धर्म सिखाता है। अगर धर्म नहीं रहेगा तो पशुवत व्यवहार हो जाएगा। तो धर्म जो है जीवन, यही धर्म देता है। धर्म क्या सिखाता है? यही सब बातें सिखाता है। माँ बहन का सम्मान, ऐसा जो धर्म है, तो धर्म बहुत कुछ देता है। अगर इस धर्म पर हम चलेंगे तो हम कभी भी नहीं हारेंगे। तो एक बार पाठ करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुजोरे, ईस भजन सा रथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि सत्य प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमलय चल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। और गुरु की कितनी महत्ता है? गुरु की महत्ता समझने के लिए जो रामचरितमानस का गुरु वंदना है उसको पूरी तरह पाठ करते जाएंगे, पूरा समझ में आएगा। नारद जी जाते थे विष्णु भगवान को कथा सुनाने, राम जी की। एक कथा कहीं लिखा है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना ऐसा संतों से।
कि नारद जी जाते थे कथा सुनाने, कथा सुना के चले जाते थे। जी भगवान विष्णु कहते थे राम कथा तो नारद जी सुना दिए, अब वो जहां बैठे थे उतना मिट्टी खोद करके फेंक दो। रोज होता। लक्ष्मी जी ने पूछ दिया भगवान ऐसा क्यों करते हैं? हाँ कहा जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया जी उसे राम कथा भागवत कथा नहीं सुनते, और ये महाराज बिना गुरु मंत्र लिए हमें सुनाते हैं, इसलिए मिट्टी हमें खोदनी पड़ती। अच्छा ये बात नारद जी के कान तक गई हाँ कि भगवान ऐसा करते हैं। जी तो कहा कि भैया अब तो उन्होंने गुरु मंत्र लेने के लिए भेजा नारद जी को, और नारद जी ने शंकर भगवान से गुरु मंत्र लिया। तब जब ये कथा सुनते थे तो भगवान के मिट्टी नहीं खुदवाते। अच्छा हाँ, ये शास्त्र का नियम। और जो शास्त्र का नियम है वही सत्य है। शास्त्र के विरुद्ध भगवान नहीं जाते। जी भगवान आए और कहें वेद की बात मत मानो तो भगवान की बात नहीं मानना चाहिए। अच्छा भगवान आए और कहे वेद की बात मत मानो, नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम वेद की बात मानेंगे। ये नियम है। भगवान को वही बात कहनी पड़ेगी जो शास्त्र में लिखा है। अच्छा जो शास्त्र में लिखा है वही भगवान को कहना है। इसलिए महात्मा बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, हम सनातनी ना जी कि 9वां अवतार हैं, जी ठीक, लेकिन उनकी बात हम सनातनी नहीं मानते। नहीं मानना है, क्यों? कि उन्होंने वेद विरुद्ध बात कही। अच्छा इसलिए महात्मा बुद्ध का सम्मान सनातन, भगवान कहते हुए भी सनातनियों ने छोड़ दिया बुद्ध को। एकदम एकदम छोड़ दिया। उन्होंने कहा, भगवान के बारे में चुप रह गए। लोगों ने कहा यही भगवान है, दूसरे ने कहा ये भगवान नहीं है। तो हीन यान महायान दो ग्रुप बन गया और वेद विरुद्ध बातें कही, इसलिए उनको नहीं माना गया। उनकी बात नहीं मानी। उनको भगवान माना गया जी लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तो वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध अगर भगवान भी कहते हैं तो नहीं मानना चाहिए एकदम। तो कोई गुरु भी हो, ठीक है, जी अगर शास्त्र के विरुद्ध बात करते हैं, कह देते हैं कि नहीं वेद नहीं मानना है, शास्त्र नहीं मानना है, पुराण मानना नहीं मानना है, तो उनको हम गुरु ही नहीं मानना है। गुरु का मतलब ही यही है कि जो शास्त्र की बातें बताए। गुरु का मतलब, आजकल तो गुरु एक दो पैदा हो गए हैं, वो नया वेद लिखने वाले। तो गुरु वही है जो शास्त्र की बात करे, भगवान वही है जो शास्त्र की बात करे। इसलिए गुरु का सम्मान करना पूरी तरह से। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। थोड़ी देर हम लोग ध्यान करते हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप। ओ